Hello and good morning to all my dear students. How are you all? I hope आप सब बढ़िया होंगे, आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारी जो क्लास है उसमें हम एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। One important topic of chapter number first, that is the comparison or the distinction between business, profession and employment. Before starting the difference, हम समझ लेते हैं business क्या होता है, profession क्या होता है और employment क्या होता है। बिजनेस इज बेसिकली एक्टिविटी जिसमें मैं या तो खुद कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ या कहीं और से प्रोड्यूस्ड गुड्स को प्रोक्योर कर रही हूँ ताकि मैं उनको मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकूं। आपके घर के आसपास जो शॉपकीपर्स हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री लेते हैं और डिग्री होल्डर बनके किसी और के यहाँ जाकर डिग्री होल्डर बनके हम कुछ वर्क करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एलएलबी क्लियर किया और मैं लॉयर बनने लगी, एलएलएम कर लिया और लॉयर बन गई, या फिर मैंने एमबीए किया और मैं मैनेजर बनी, या फिर मैंने बीएड किया और मैं टीचर बनी, या मैंने नेट का एग्जाम क्लियर किया और मैं लेक्चरर बनी, या मैंने एमबीबीएस करके डॉक्टर की डिग्री ली। तो ये सारे प्रोफेशन है। और इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट जिसमें हम किसी और के अंडर में जाके वर्क करते हैं। The economic activity or the occupation where a person works for some another person and gets remunerated in return. Remunerated का मतलब है पेमेंट मिल जाएगा उसको बदले में, ठीक है, काम करने के बदले में कुछ पेमेंट मिल जाएगा। Now have a look on first one. Commencement का मतलब होता है स्टार्ट, शुरू करना। बिजनेस कब शुरू होता है? जब एक ओनर, एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले लेता है दैट आई वांट टू डू अ बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेशन स्टार्ट होगा मुझे एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद। मैंने सोचा कि मुझे सीए बन के काम करना है, तो मैं तब तक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकती जब तक मेरे पास सीए की डिग्री नहीं आ जाती। तो प्रोफेशन ऐसा है जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। आप तभी कमेंस कर सकते हो जब आपने डिग्री वाला कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया। एम्प्लॉयमेंट बहुत आसानी से शुरू हो जाता है, बस बॉस के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। सर्विस एग्रीमेंट साइन होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जॉब मिली है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और मेरा एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस के केस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पहले बिल्कुल नहीं थी, अब थोड़ी है, क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड में आप एजुकेशन से स्मार्ट बिजनेस कर पाओगे। प्रोफेशन में तो फिक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जैसे डॉक्टर बन रहे हो तो फिक्स कोर्स है, सीए बन रहे हो तो फिक्स कोर्स है, वो किए बिना आप उस फील्ड में नहीं आ सकते। और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। आपकी स्कूल में हम भी एम्प्लॉयज हैं और जो मेड्स वगैरह हैं जो हैं वो भी एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए बट हमें चाहिए, है ना। तो सबकी क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करती है नेचर ऑफ जॉब। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाना, कैपिटल में भी बिजनेस में भी नीड टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, जरूरत है, सो दैट यू कैन कैरी ऑन द बिजनेस, राइट। प्रोफेशन में भी अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा बट कुछ कम। मैं अगर एक डॉक्टर बन गई और मुझे अपना खुद का क्लिनिक रन करना है तो उसमें मुझे थोड़ा सा पैसा तो लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस तो मेरे भी आएंगे, है ना। और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ तो मुझे कोई पैसा नहीं लगाना, सारा पैसा मेरा बॉस का है, सारी एसेट्स मेरी बॉस की है, मुझे तो सिर्फ वहां जाके वोट करना है। ये थर्ड रिस्क देखिए। बिजनेस में देयर इज ऑलवेज सम रिस्क, कभी भी लॉस हो सकता है, कभी भी प्रॉफिट हो सकता है ना। लॉस की चांसेस को रिस्क कहेंगे। प्रोफेशन में भी थोड़ा सा रिस्क तो है। मैंने मेरी बहुत मेहनत करके क्लिनिक ओपन कर लिया लेकिन पेशेंट्स विजिट ही नहीं करते, तो ऐसे में मुझे नुकसान हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, रिस्क सारा बिजनेसमैन का, और एम्प्लॉय को तो फिक्स सैलरी मिलती रहेगी। इसके बाद देखिए ट्रांसफर। अब ये थ्योरेटिकली हमें पढ़ना है, प्रैक्टिकली एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क है, रियल लाइफ में एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क है, कभी भी काम से निकाला जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे थ्योरेटिकली वी हैव टू राइट दैट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्वड इन एम्प्लॉयमेंट। मैंने इसमें से एमसीक्यूज डाले हैं कल के पेपर में इस टॉपिक में से, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यानी मैं अपनी चीज किसी और के नाम पे पूरी ट्रांसफर कर दूं, किसी और को इसका हिस्सा बना दूं। तो बिजनेस में इट इज पॉसिबल, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करके, कुछ पेपर वर्क करके बिजनेसमैन अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकते। लेकिन क्या मैं अपनी डॉक्टर की डिग्री किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकती हूँ? डेफिनेटली नो। ये कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। किसमें? प्रोफेशन में। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जनरली नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट कुछ अनस्किल्ड वर्क में हो भी सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेसमैन का प्रॉफिट अर्न करना,
प्रोफेशनल का अपनी सर्विसेज देना दूसरों को, और एम्प्लॉयमेंट का बॉस को खुश करके अपनी सैलरी रिसीव करके रहना। कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स और रेगुलेशंस। बिजनेस का कोई पर्टिकुलर रूल या रेगुलेशन नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो सबको ही मानना पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशन में है। आप लॉयर्स को देखते हैं, ब्लैक यूनिफॉर्म में होते हैं, वो डॉक्टर्स को देखते हैं, तो प्रोफेशन में कोड है। एम्प्लॉयमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपकी स्कूल में एम्प्लॉयमेंट में कोड है क्या? व्हाट डू यू फील? कोई कोड देखा है आपने स्कूल में? यस मैम, टीचर्स का है Yes, ड्रेस। ma'am. टीचर्स का एक ड्रेस कोड है ना, पर मेल टीचर्स का है क्या? नो मैम। नहीं है ना, तो इट मींस कोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व। बिजनेस में तो हम प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एक्सचेंज ये सब करेंगे। प्रोफेशन में हम अपनी सर्विसेज देंगे दूसरों को, और एम्प्लॉयमेंट में जो भी काम हमें मिला है वो काम कर लेंगे। रिवॉर्ड, बिजनेसमैन को तो प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में, प्रोफेशनल को मिलती है फीस, और एम्प्लॉय को मिलता है सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है द कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे। So now, after discussing the comparative difference between business, profession and employment, we will study about the multiple objectives of business. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी काम करती है उसके बहुत सारे गोल्स होते हैं। सिर्फ एक गोल के साथ वो काम नहीं कर सकते, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग बताया हुआ है इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। Have a look everyone. Objectives are the ends towards which the activities of business are directed. Objective वो ending point है जिसकी तरफ आपकी activities directed है। जिस end तक पहुंचने के लिए आप effort करते हो वो end आपका objective है। जैसे अगर आप कल घर से स्कूल में PTM लेने के लिए आओगे तो PTM अटेंड करना आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ये एंडिंग पॉइंट होगा जहां आके आप अपना व्हीकल रोकोगे और स्कूल के अंदर आके मीटिंग अटेंड करोगे, राइट। तो ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली द एंडिंग पॉइंट टुवर्ड्स व्हिच ऑल आवर एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। अब ये वो गोल्स हैं जो कंपनी ने पहले से एस्टैब्लिश करके रखे। बिजनेसमैन का स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, बट यहाँ देखिए क्या लिखा, द बिजनेसमैन sorry, the businessmen always have multiple objectives. They cannot follow only one objectives. All objectives are important, but the most important objective of every business is earning profit. ये कह रहे हैं बिजनेसमैन कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ काम नहीं कर सकता, हमेशा उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। और कितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो जाए, मेन ऑब्जेक्टिव तो एक ही रहेगा, दैट विल बी अर्निंग प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, बट इट कैन नॉट बी द सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये ध्यान रखना, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग से काम नहीं चलेगा। अलोंग विद अर्निंग प्रॉफिट बिजनेसमैन को और भी बहुत कुछ करना होता है। क्या करना होता है उसके लिए ये पार्ट पढ़ेंगे। Total objectives of business can be divided into three categories. Economic objectives, the objectives for organization; social objectives, the objectives for society; and human objectives, जो human beings के लिए, persons के लिए। देखिए जरा, if I talk about economic objectives, तो तीन गोल है मेरे, मनी से रिलेटेड है। नंबर 1 मार्केट में सर्वाइवल, नंबर 2 प्रॉफिट अर्न करना, और नंबर 3 उस प्रॉफिट को यूज करके ग्रोथ करना। ठीक है, सबसे पहले मेरा टारगेट है तो सर्वाइव इन द मार्केट, देन आई एम हैविंग अ टारगेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और उसके बाद में मेरा टारगेट होगा उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके ग्रोथ करना। ठीक है, बट आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि रियल लाइफ में प्रॉफिट कम्स ऑन नंबर 1, क्योंकि प्रॉफिट के बिना सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे तो ना तो सर्वाइवल होगी ना ग्रोथ और एक्सपेंशन। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 1 कह रहा है सोसाइटी के मेंबर्स को डिजायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाओ। ठीक है, जैसी क्वालिटी उनको चाहिए वैसे अवेलेबल करवाओ और रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाओ। दूसरा कह रहा है कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस मत करो, सोसाइटी के लोगों के साथ किसी भी तरीके की कोई चीटिंग मत करो,
प्रोडक्ट में मिलावट मत करो, एडवर्टीजमेंट को एग्जीक्यूट मत करो, बढ़ा चढ़ा के मत बताओ। थर्ड, मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप सोसाइटी में, सोसाइटी के लोगों के लिए मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। नेक्स्ट, सोशल सर्विस करो, सोशल वेलफेयर वाले काम करो, कम्युनिटी की वेलफेयर वाले काम करो, तो सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। एंड देन ट्राई टू अवॉइड पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन बिजनेसमैन की वजह से ही हुआ, तो एक ड्यूटी बिजनेसमैन की ये भी होगी कि उसको पोल्यूशन को अवॉइड करने की कोशिश करे। आगे देखिए, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो ये एम्प्लॉइज से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन की वर्कर्स से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके 3 नाम हैं, ह्यूमन, इंडिविजुअल या पर्सनल। तीनों नाम एक ही कैटेगरी के। ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए जो गोल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजर के, उनको हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इन पे फोकस करना, क्योंकि एम्प्लॉय आपकी वो वैल्यूएबल एसेट है जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है। ठीक है, तो सक्सेस अचीव करने के लिए जरूरी है कि मैं अपने हर एम्प्लॉय को खुश रखूं, सेटिस्फाइड रखूं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है देखिए, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, बढ़िया वर्किंग कंडीशन दो, हेल्दी, और पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरी, सही सैलरी दो, सही पेमेंट दो। एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसकी स्किल्स को अपडेटेड रखो। पीयर रिकॉग्निशन, यानी उसकी पहचान बनवाओ, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको एनकरेज करो, कुछ बुरा कर रहा है तो पर्सनली बता दो, अच्छा कर रहा है तो तारीफ जरूर दो, और साथ में कुछ एडिशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते रहो। तो ये हमने पढ़े डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। 3 ग्रुप्स हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन को, एक सोसाइटी जहां वो बिजनेस कर रही है, और एक वो ह्यूमन बीइंग्स जिनके साथ मिलकर वो काम कर रही है, जिनकी वजह से उसका आउटपुट बन पा रहा है। तो तीनों के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव। ओके, हैव अ लुक। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। बाकी सारी चीजों पे फोकस बाद में होता है, पहला फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। लेकिन एक सेंटेंस सुनिएगा बहुत ध्यान से, eating food is necessary for human beings, in the same way earning profit is necessary for business organizations, but eating food cannot be the sole objective of any human being. In the same way earning profit cannot be the sole objective of every business. जितना जरूरी हमारे लिए खाना खाना है, उतना ही जरूरी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ खाना खाना जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। वैसे ही बिजनेसमैन के साथ है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट के साथ और भी, प्रॉफिट तो जरूरी है, बट प्रॉफिट के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी है, जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वर्क नहीं, सर्वाइवल नहीं होगा। तो देखिए क्या कहते हैं, अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। खाली एक यही ऑब्जेक्टिव नहीं है, और भी बहुत है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। नंबर 2, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपनी बिजनेस की ग्रोथ करनी है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट। सर्वाइवल, बिजनेस का सर्वाइवल तभी होगा जब बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और सेकंड पॉइंट आपको कह रहा है कि प्रॉफिट से ही बिजनेसमैन ग्रोथ और एक्सपेंशन करेगा। आगे देखिए, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। प्रॉफिट एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दोस हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, राइट। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, मैनेजर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा। तो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है प्रॉफिट, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, बता देता है कि हमने कितना काम किया, कैसे किया है ना, हमारी मैनेजर एफिशिएंट है या नहीं। ये प्रॉफिट को देख के आइडिया लगाया जा सकता है। आगे देखिए, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। हर बिजनेसमैन हर वक्त कुछ रिस्क फेस करता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी लॉस हो सकता है। तो
वो सारा रिस्क बियर करता है इन द होप ऑफ प्रॉफिट। वो रिस्क क्यों उठाता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस होती है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, अभी रिस्क बियर कर लेता हूँ, फ्यूचर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो वो इस एक्सपेक्टेशन से रिस्क बियर करता है कि मुझे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। एंड लास्ट वन, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आपकी गुडविल तो बढ़ेगी। प्रॉफिट मोर हुआ तो इट मींस आपकी मार्केट में गुडविल इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में रेप्यूटेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट आपको हेल्प करेगा टू गेन गुडविल और रेप्यूटेशन इन द मार्केट। ये हमने पढ़ा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। आप पॉइंट्स लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे in the above case, nahi, with the help of above points we can clearly analyze that how much profit is important for the organization. What is the significance of profit for an organization? Anyone, any problem? No? मैम मुझे चैप्टर 5 के पीडीएफ चाहिए। किसको चाहिए? Murli, beta, you just have to send me a message. I will be forwarding you. Okay, ma'am. So, okay, everyone. Today we have discussed two very most important topics. Number one, the difference between business profession and employment. Number two, role of profit in business, and then profit as an important objective of business. We have also covered this one. मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होती है. Till that, enjoy yourself, keep learning and keep doing your work.